हेलो डियर बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम यहाँ पे उपस्थित हैं। टॉपिक क्या है? यकृत। यकृत, इसको हम लीवर कहते हैं कि लीवर क्या है, यकृत क्या है, इसका हमारे शरीर में क्या फंक्शन है, किस प्रकार से हमारे शरीर में पाचक ग्रंथियों को स्रावित करता है। साथ ही साथ हम ये समझेंगे इसके कार्य क्या है। क्योंकि कहा जाता है कि आपका लीवर, इसी को लीवर कहते हैं, इसी को यकृत कहते हैं, इसी को कहते हैं जिगर, कि आपका जिगर कमज़ोर है। लीवर की बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं आज के समय में। लीवर से की समस्याएं से हमारा पाचन प्रभावित होता है। तो लीवर है क्या, लीवर का कार्य क्या है, ये क्या क्या हमारे शरीर में इसका जो है कार्य है। आप जानते हैं कि लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर क्या होती है बच्चों? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इसी लीवर के बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्योंकि हमने आपको पिछली कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि हम पाचक ग्रंथियों को अलग से पढ़ेंगे। देखिए, हम थोड़ा सा हाई स्कूल का एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा हट के आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ताकि भविष्य में आपको, अगर आप जाने रहेंगे पढ़े रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं आपको देना होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ साथ ये कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि भविष्य में आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं देना हो तो आपको एनसीईआरटी में समान विज्ञान या समान अध्ययन आपको पढ़ना होता है। तो शुरू कर रहे हैं हम कि लीवर क्या है, लीवर का कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या बच्चों लीवर है? लीवर देखिए, लीवर बारे में क्या ये बात है कि पहले लीवर क्या है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये हमारे शरीर के उदर गुहा के बाएं तरफ, कहाँ बेटा? उदर गुहा के बाएं तरफ पाई जाती है। इसका काम क्या है? ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें इसका हमें कार्य पढ़ना है। इसका क्या पढ़ना है? क्या कार्य पढ़ना है, क्योंकि हम नीट की परीक्षा नहीं के बारे में हमको देना है। ये हम इसे लीवर के बारे में पढ़े कि लीवर बना कैसे है, इसका हमें कार्य पढ़ना है। क्या देखिए इसमें है कि यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण अंग है जो कई आवश्यक कार्य करता है। इसमें रक्त को फिल्टर करना, विषैले पदार्थों को हटाना, पित्त का उत्पादन करना, पोषक तत्वों का चयापचय करना और ऊर्जा के लिए ग्लाइकोजन का स्टोर करना शामिल है। अभी हम जब पूरा इसके एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप जानेंगे वाकई में हमारा जो लीवर है, हम कितना, हमारे शरीर का कितनी सफाई करता है, हमारे शरीर के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद भी हम लीवर को नुकसान कराने में बहुत जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं। तो लीवर हमारा कितना काम करता है, लेकिन इसके बावजूद हम उसको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आगे क्या है, हम इसके एक एक कार्य के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। क्या इसका कार्य बच्चों समझिएगा ध्यान से। पहला कार्य इसका क्या है कि रक्त को फिल्टर करना। जो लीवर होता है, देखो, रक्त को का साफ जो करता है वो हमारी किडनी करती है। आगे हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। लेकिन यहाँ है कि रक्त को फिल्टर करना। फिल्टर करने का मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें जो हानिकारक या विषाक्त दो पदार्थ होते हैं, ये लीवर या हमारे यकृत ही हमारे ब्लड से बाहर करता। क्या है कि यकृत रक्त से विषाक्त पदार्थों और हानिकारक पदार्थों को हटाता है, जैसे शराब, नशीले पदार्थों और अन्य विषाक्त पदार्थों। देखो, जो शराब लोग पीते हैं, लीकर पीते हैं, दारू पीते हैं अनेक प्रकार के, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन करता है? तो लीवर पे प्रभाव करता है, क्योंकि लीवर उनको साफ करता है, उन विषैले पदार्थों को हटाता है, निकालता है। इसीलिए ज़्यादा शराब पीने से क्या होता है? लीवर कैंसर होता है या लीवर की बीमारियां हो जाती हैं। तो ज़्यादा क्यों? क्योंकि लीवर इसको ब्लड से साफ करता है। तो पहला काम इसका ये होगा बच्चों। दूसरा काम क्या? पित्त का उत्पादन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल पिछली कक्षा में हम जब पढ़ रहे थे पाचन के बारे में, तब हमने बताया था कि पाचन में लीवर का महत्वपूर्ण योगदान है। जब पाचन हमारे आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है तो उसके पहले पित्त मिलता है। जो ड्यूडेनियम, जो ये छोटी आंत की, जब यहाँ से हमारा ये ड्यूडेनियम जो छोटी आंत है, यहीं पे पित्त होता है, पित्ताशय से कहते हैं, जहाँ पे पित्त वर्णक होता है। पित्त कहाँ बनता है? हमारे लीवर में, और आकर के वहाँ भोजन में मिलता है और भोजन को क्या करता है? क्षारीय करता है। ध्यान रखिएगा कि हमारे आमाशय में भोजन अम्लीय रूप में होता है, और जब वो छोटी आंत में आने होता है तो पित्ताशय से पित्त निकलता है और भोजन को क्षारीय करता है। तो क्या है? यकृत पित्त नामक एक सरल पदार्थ का उत्पादन करता है, जो वसा के पाचन में मदद भी करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए कि जो पित्त रस है, पित्त, ये वसा के पाचन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला बच्चों है पोषक तत्वों का चयापचय करना। इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि यकृत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये देखिए,
कि इसमें इसका भी पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस कारण क्या होती है, हमको ऊर्जा मिलती है। फिर क्या है, यकृत शरीर में रक्त का फिल्टर करता है और हानिकारक पदार्थों को हटाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा है। आगे कुछ पॉइंट इसके महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेते हैं। क्या बच्चों महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, एक सेकंड। क्या बच्चों, ऊर्जा के लिए ग्लाइकोजन का स्टोर। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये यकृत क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और यकृत में स्टोर कर लेता है कि भविष्य में जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो ये ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन होता है बच्चों, ये पुनः ग्लूकोज में रूपांतरित होकर के हमें क्या करता है, हमें ऊर्जा देता रहता है। एक क्वेश्चन आता है कि जब कोई व्यक्ति फास्ट होता है, फास्टिंग होता है, हमारे भूखा होता है, व्रत होता है, तब उसके शरीर में किस अंग में ग्लूकोज की कमी होती है? तो किसमें होती है, किसमें, यकृत में होती है। क्योंकि हमने बताया कि जब ग्लूकोज हमारे शरीर में कुछ ज्यादा होता है तो कुछ ग्लूकोज को ये यकृत क्या होता है, ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है अपने अंदर, और जब हमें हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में तो रूपांतरित हो जाता है और पुनः ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमको ऊर्जा मिलता है। तो वही कह रहा है, यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, जो एक ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग शरीर आपात स्थिति में कर सकता है। यहाँ कह सकते हैं ये आपात स्थिति के लिए हमारे शरीर में ग्लाइकोजन होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, यकृत रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, वाले पदार्थ का उत्पादन करता है और रक्त में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब हमारे शरीर में कहीं कुछ कट जाता है तो जो रक्त का थक्का बनता है, उसका जो प्रोटीन है, उसका जो थक्का बनाने का जो प्रोटीन है, ये कहाँ, यकृत ही बनाता है। साथ ही साथ यकृत प्रोटीन और एमिनो अम्ल को अमोनिया में विघटित कर देता है और बाद में यूरिया में परिवर्तित कर दी जाती है। आप समझिए, जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन हम लोग लेते हैं या जो एमिनो अम्ल हमारे शरीर में बनता है, अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, वो उसको अमोनिया में बदल देता है और पुनः अमोनिया किसमें, यूरिया में परिवर्तित हो जाती है और पेशाब के रास्ते से क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बच्चों क्या है, यकृत हिपैरिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IAS का क्वेश्चन है, आप उठा के देख लीजिएगा। हिपैरिन नामक मुख्य पदार्थ बनाता है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने में रोकता है। गजब, क्या है कि एक तो ये रक्त को हमारे शरीर में, जो हमने बताया कि फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन बनाता है, जो जब कहीं कटता है तो क्या होता है, वो थक्का जमाने में प्लेटलेट्स की सहायता से मदद करता है। दूसरा क्या है कि ये शरीर में हिपैरिन, बहुत महत्वपूर्ण है, हिपैरिन नामक क्या बनाता है, मुख्य पदार्थ बनाता है जो हमारे रक्त वाहिनियों में रक्त के साथ रहता है, जिससे रक्त जो रक्त वाहिनियों में थक्का नहीं बन पाता। तो हिपैरिन और फाइब्रोनोजन क्या काम है बच्चों, कि जब कहीं हमारे शरीर में निकल जाता है तो वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और हिपैरिन काम क्या होता है, हिपैरिन काम बच्चों ये होता है कि जब ये हमारे ब्लड की रक्त केशिकाओं में क्या होता है, ब्लड के साथ घूमता रहता है ताकि हमारी कहीं रक्त केशिकाओं में कहीं रक्त का थक्का न जमने पाए। ये यकृत का बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगला है बच्चों, यकृत विटामिन ए, विटामिन डी, लोहा और तांबा को भी संचित करता है। ये देखिए, यकृत विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन तथा तांबा जैसे पदार्थ, मिनरल व विटामिन को भी हमारे अपने अंदर क्या करता है, संचित करता है। तो ये महत्वपूर्ण इसके लीवर के कार्य है। अब इसी कारण जो लीवर जो है हमारे शरीर का है, आपका जिगर कमजोर। अब इसको हम लोग कैसे दूर करते हैं, ज़्यादा जो लीकर पीता है, शराब पीता है, हम जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो क्या होता है, ये लीवर पे जा करके अटैक करता है, जिससे हमारा लीवर कमजोर हो जाता है। ज़्यादा फास्ट फूड खाने से क्या होता है बेटा, लीवर फैटी हो जाता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति क्या होती है, कमजोर हो जाती है, हमारे पेटों में दर्द होता रहने लगता है, हमारा जो पेट साफ नहीं होता, हमारी लैट्रिन साफ नहीं होती है, जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ लीवर से बिलरुबिन व बिलिरुबिन नामक 2 वर्णक निकलते हैं, जिसके कारण हमारे पेशाब का रंग क्या होता है, पीला होता है। और जब कभी कभी हमारे शरीर में बिलरुबिन की मात्रा, किसके बच्चों, बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, ये पीलिया का संकेत है। पीलिया में जॉन्डिस का संकेत है। इसका मतलब क्या है, जो आपका जो लीवर है वो क्या नाम, बिलरुबिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इस स्थिति में आपका शरीर पीला हो जाता है, ब्लड भी कुछ पीला हो जाता है। अगर इसके हम ध्यानपूर्वक देखभाल नहीं करते हैं हमारा लीवर काम खराब हो जाता है, और बाद में अगर लीवर खराब हो गया तो फिर आपकी मौत निश्चित है। तो ये था लीवर के मुख्य कार्य थे, हमने आपको बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप अवश्य 1-2 बार देखिएगा, आपको लीवर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
आज के लिए इतना ही। एक टॉपिक और है अग्नाशय, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो अग्नाशय भी महत्वपूर्ण, हमने पहले बताया था कि हम दोनों को अलग पढ़ाई थी। अग्नाशय में पढ़ा है कि शुगर कैसे होता है, डायबिटीज क्यों होता है, किस कारण होता है, क्या इसमें कमी होती है, और अग्नाशय का काम क्या है। क्योंकि हमने पिछली कक्षा में बताया था कि अग्नाशय जो है, अग्नाशय रस जो है पूर्ण पाचक रस है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।